हैदराबाद के इलाके सईदाबाद में बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर एहतजाजी दुआया इज्तिमा मुनक्किद किया गया। खवातीन ने ईदगाह हजरत उजाले शाह में क़ुनूत नाज़िला अदा की और बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआ की गई और साथ ही शहादत बाबरी मस्जिद पर यौम गम और यौम तजदीद अहद भी किया गया। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद को उसी मकाम पर दोबारा तामीर करने के लिए जद्दोजहद करने का आज़म जाहिर किया। 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार और हिंदू दहशतगर्दों के हाथों हुकूमत और अदलिया की निगरानी में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 28 साल गुजर चुके हैं और इस दिन को हम मुसलमानान हिंद यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। ये हमारे लिए यौम गम है और ये हमारे लिए साथ ही यौम तजदीद अहद का दिन है। यानी इस दिन हम ये अहद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ये वादा करते हैं कि हम बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि बाबरी मस्जिद उसके असल मुकाम पर दोबारा तामीर नहीं हो जाती। इस दिन हम ये अहद करते हैं, अगरचे के 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला सादिर कर दिया है। बाबरी मस्जिद की अराजी को राम मंदिर के हवाले कर दिया गया है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा जा चुका है और बाबरी मस्जिद के कातिलों और मुजरिमों को बाइज्जत बरी किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी हम मुसलमानान हिंद बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ज़मीन का मसला नहीं है, ये हमारी मस्जिद का मसला है और मस्जिद हमारे शायर, हमारी अलामतों में से एक है और कोई भी कौम अपने शायर की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक पूरी कौम के साथ नाइंसाफ़ी का मसला है। नाइंसाफ़ी को, जुल्म को हम किसी तौर कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा आज यहाँ जमा होने का यही मकसद है कि हम ये ऐलान कर दें कि बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मकाम पर तामीर नहीं हो जाती। मुसलमानान हिंद से भी ये अपील करती हूँ कि वो बाबरी मस्जिद के ज़ख्म को अपने दिलों में ताज़ा रखें, बाबरी मस्जिद को न भूले हैं और न उससे दस्तबरदार होने। बाबरी मस्जिद की शहादत के पेश नज़र मुस्लिम तंजीमों के यौम सियाह और बंद की अपील के पेश नज़र हैदराबाद में पुलिस की जानिब से चौकसी में इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ तंजीमों बशमूल मजलिस ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने कारोबार रज़ाकाराना तौर पर बंद रखें। पुलिस ने इस बंद के पेश नज़र चौकसी बढ़ा दी और जगह जगह पुलिस बंदोबस्त देखा जा रहा है। हसास मकामात पर पुलिस पिकेट तैनात कर दिया गया। पुलिस की गश्त में भी इजाफा कर दिया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुस्लिम तंजीमों की जानिब से रज़ाकाराना बंद और यौम सियाह मनाया गया। रज़ाकाराना तौर पर कारोबारी इदारे बंद रखे गए। मसाजिद में बाबरी मस्जिद के दोबारा उसी मकाम पर तामीर के लिए दुआएं भी की गई। साथ ही कई तंजीमों ने मसाजिद को आबाद रखने की भी ख्वाहिश की और नमाजों की पाबंदी पर भी जोर दिया। पुराने शहर हैदराबाद में पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से दरसगाह जिहाद शहादत के 5 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इनमें दरसगाह जिहाद शहादत के सदर अब्दुल मजीद और दीगर शामिल हैं। पुलिस ने यौम शहादत बाबरी मस्जिद के मौके पर किसी भी किस्म का जुलूस निकालने से रोकने के लिए एहतजाजियों को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों के भारत बंद की कॉल पर भरपूर तायद का ऐलान किया। 8 दिसंबर को बंद में पूरे तौर से शामिल होने की तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कारकुनों और लीडरों को उन्होंने हिदायत दे दी है। किसानों के बंद को पूरी तरह कामयाब बनाने पर केसीआर ने जोर दिया। किसानों की हिमायत में रास्त तौर से आगे आकर टीआरएस 8 दिसंबर को सड़कों पर उतरेगी। केसीआर ने कहा है कि 3 ज़रई क़वानीन की मुखालफत कर रहे किसान हक बजानिब है। अपने बयान में केसीआर ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट में टीआरएस ने मरकज़ के ज़रई बिलों की पुरजोर अंदाज में मुखालफत की थी। केसीआर के मुताबिक किसानों की जिद्दोजहद मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन की वापसी और नए क़वानीन वज़ा किए जाने तक जारी रहनी चाहिए।
टीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि ज़रे कवानीन में एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि मंडियों का निज़ाम तबाह हो गया तो किसानों के लिए दूसरा मुतबादिल नहीं बचेगा और किसान गैर महफूज हो जाएंगे। फिलहाल तो भारत बंद का सपोर्ट रहेगा। आगे चल के जैसा सिचुएशन उभरता है, अगर केंद्र सरकार उतर के आके ये बिल को रोल बैक करता है कि नहीं करता है, या किस तरीके के आगे जाके आंदोलन करने पड़ेंगे ताकि किसान एक सिक्योर महसूस कर सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमएसपी को सिक्योर करना। और ये तीनों बिलों में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि एमएसपी गारंटीड है। तो पहले तो एमएसपी का गारंटी चाहिए। दूसरी बात तो यह है कि जो मंडी स्ट्रक्चर का फ़िलहाल अब तक भारत में कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो कोई भी किसान कहीं पे जाके ये अनाज बेचने वाली जो बात है, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है, क्योंकि खुद भाजपा के जो मुख्यमंत्री है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये कहने वाली बात है, ये सही में नहीं होने वाला है प्रैक्टिकली। तो एंड ऑफ द डे ये तीन बिल जब तक रोल बैक नहीं करेंगे तब तक इस भारत का किसान को फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए टीआरएस पार्टी ने ये स्टैंड लिया है कि इस भारत बंद में हम शामिल होंगे। आगे आगे जैसा सिचुएशन उभरता जाएगा उसके हिसाब से वापस पार्टी में चर्चा होगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने तेलंगाना के अवाम से 8 दिसंबर को किसान बंद को कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने तेलंगाना के वुज़रा अवामी नुमाइंदों को दोपहर 2 नेशनल हाईवेज पर धरना देने की अपील की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत और अवाम किसान के साथ हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। 12 గంటలకు మీరు మీ వ్యాపారాలు ప్రారంభించుకోండి। దయచేసి 2 గంటల పాటు మీరు సంఘీభావంగా రైతులకి మీరు బంద్ పెట్టండి అని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, వినమ్రంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। పార్టీ శ్రేణులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, ఎక్కడికక్కడ మీరు మీ నియోజకవర్గాల్లో, మీ పట్టణాల్లో, మీ గ్రామాల్లో అక్కడ ఉండే వాణిజ్య సంస్థలకు సంబంధించిన పెద్దలను కలవండి। ఈరోజు రేపు వారికి విజ్ఞప్తి చేయండి। దేశంలో రైతన్న ఏ రకంగా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నాడు, కేంద్రం తెచ్చిన చట్టాల వల్ల ఏ రకమైన అన్యాయం జరగబోతా ఉంది, కార్పొరేట్ శక్తుల గుప్పిట్లో వ్యవసాయం ఏ రకంగా బందీ కాబోతా ఉంది, ఈ నల్ల చట్టాల వల్ల ఏ రకంగా కనీస మద్దతు ధర రాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పన్నాగం పన్నింది। అందరికీ కూడా ముఖ్యంగా అన్ని వర్గాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా, పార్టీలకు అతీతంగా రైతుకు మద్దతుగా నిలబడదామని జై కిసాన్ అనే నినాదానికి నిజమైన అర్థాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఈరోజు అందరం కూడా ప్రభుత్వం మీద, కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెద్దామని చెప్పి सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने जीएचएमसी इलेक्शन में पार्टी की शिकस्त का जायजा लेने की पार्टी क़यादत से अपील की है। उन्होंने कहा कि बल्दी इलेक्शन को फरकावाराना रंग देकर एमआईएम और बीजेपी ने कामयाबी हासिल की और सेकुलर पार्टियों को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इलेक्शन को फरकावाराना रंग देने से कांग्रेस पार्टी घर की रही न घाट की। तेलंगाना में सेकुलर पार्टियों को मजबूत बनाने के लिए अवैसी और केसीआर से उन्होंने अपील की। असद साहब, ये कामा बंद करो, नहीं है तो देश का बहुत नुकसान होने वाला। खाली 2 वोटों के वास्ते, 1 सीट के वास्ते ये देश को, बीजेपी को मदद करने का काम बंद करो। अब तो अभी भी समय है। सिर्फ तुम्हारे पुराने शहर में जितने वोट तुमको आए, अब बीजेपी सेंटिमेंट वोट से वो भी जीत गए। कांग्रेस ना घर का ना घाट का हुआ। तो इस वजह से सेक्युलर ఈవెన్ కేసీఆర్ నీలో కూడా మార్పు రావాలా నాయనా? ఎంతసేపటికి అపోజిషన్ తొక్కేస్తాంటావు? అపోజిషన్ వల్లనే ఈ కాంగ్రెసే లేకపోతే నీకు తెలంగాణ వస్తుందా నారా బాబు? మమ్మల్ని బద్ద శత్రులు ఎందుకు చూస్తావు? మేము బద్ద శత్రులమా? బీజేపీ నీ అన్నదా? బీజేపీ నిన్ను నమ్మిండ్రా? నీ పని చేసిరా? ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకో। मलकाजीरी के रुकन पार्लियामेंट और कांग्रेस लीडर ए रेवंत रेड्डी को तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का सदर बनाने की मांग करते हुए पी राजेंद्र ने भूख हड़ताल शुरू की है। वाजर के तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने जीएचएमसी इलेक्शन में पार्टी के मायूस कुन मुजाहरे पर पार्टी क़यादत को अपना इस्तीफा रवाना किया है। हैदराबाद के जीएचएमसी इंतखाबात के नतायज पर कांग्रेस लीडर तारक अनवर ने कहा कि अवैसी की एमआईएम और बीजेपी मिलकर कारपोरेशन बना सकते हैं। तारक अनवर ने ट्वीट में लिखा कि चूंकि नजरियाती तौर पर दोनों पार्टियां यकसा हैं, इसलिए यह मुमकिन है। उन्होंने मजीद लिखा कि जब कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है तो एमआईएम के साथ क्या परेशानी है। जीएचएमसी इलेक्शन में कामयाब तेलंगाना राष्ट्र समिति के नए कारपोरेटर्स का आज पार्टी दफ्तर में इजलास मुनक्किद किया गया। वाज़ेह के टीआरएस ने गुज़श्ता की बनस्बत इस इलेक्शन में कमज़ोर मुजाहरा किया।
पार्टी अपने बलबूते पर मेयर का ओहदा हासिल नहीं कर सकती। पार्टी को तकरीबन 43 सीटों का नुकसान हुआ है। टीआरएस पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में एक नौजवान खातून ने हंगामाराई की। नौजवान खातून शोर करते हुए पार्टी दफ्तर में दाखिल हो गई। खातून को सिक्योरिटी पर मौजूद पुलिस ने रोक दिया और हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई। खातून एक मजहब से मुताल्लिक नारे लगा रही थी। इस मौके पर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, असेंबली, वज़रा व कारपोरेटर्स तेलंगाना भवन में मौजूद थे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने टीआरएस और एमआईएम को जुड़वा भाई करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मजलिस पुराने शहर की तरक्की को रोक रही है। मेट्रो को पुराने शहर तक पहुंचने नहीं दिया गया। टीआरएस और एमआईएम ने लोगों को तबाह किया है। बताओ तो आंकड़े बताओ, ये सब नाटक है, ड्रामा है। और तुम बोलते अलग अलग है, एमआईएम अलग है, टीआर, तुम दोनों जुड़वा भाई है भाई। मालूम है आज पुराने शहर में भी आज इतना कम वोट क्यों हुआ? पूरा नाराज है एमआईएम के ऊपर भी। आज लोग, पूरे गरीब लोग आज खिलाफ है। तमाम सभी अपोजिशन पार्टियां कहती है कि पुराने शहर की तस्वीर कब बदलेगी? तब बदलेगी वहां से जब एमआईएम को उखाड़ेंगे लोग। कारपोरेटर से लेकर तुम एमएलए तुम ही है, एमपी तुम ही है। आज नहीं 40 साल से क्या किए तुम? अरे मेट्रो पुराना शहर को पहुंचने के लिए कौन आड़ा करता, कौन रोके थे? यही केटीआर बोले ना, मस्जिद वाले रोके बोल के। क्यों नहीं जवाब देता अकबरुद्दीन ओवैसी? मैं एमएलए के जब था, अकबर बार बार बोलते अरे नको भाई पुराना शहर रोक दो भाई, हमारा महल जाते, हमारे बिजनेस वाले पूछ रहे थे कि हमको मेट्रो आए तो हमारा कारोबार बढ़ेगा, हमारा नौकरी बढ़ेगा। मगर आप नहीं चाहते कि गरीबी में ही रहना, ये लोग अंधेरे में ही रहना, झोपड़ी में रहना, तो कि हमको वोट डाल सके, उनको गुमराह कर सकते, मजहब के नाम पे भटका सकते। डॉक्टर के लक्ष्मण से मुकम्मल बातचीत न्यूज़ 18 उर्दू के प्रोग्राम खास मुलाकात में देखिए आज रात 8:56 पर। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा